Morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our exercise 11.4 is complete. Today we will start our exercise 11.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐड द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इच पार्ट्स में हमें इनको कॉलम्स में अरेंज करके ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट 8 आवर्स 12 मिनट्स एंड 7 आवर्स 56 मिनट्स को हमें ऐड करना। स्टूडेंट्स कॉलम्स में अरेंज करेंगे 8 आवर्स 12 मिनट्स एंड 7 आवर्स 56 मिनट। मीन्स आवर्स के नंबर्स को आवर्स के नीचे और मिनट्स के नंबर को मिनट्स के नीचे राइट करेंगे। नेक्स्ट वन 12 प्लस 56 68 होता है। 68 मिनट्स यहाँ राइट नहीं करेंगे क्योंकि यदि मिनट 60 से अब हुआ तो 1 कैरी आवर्स में ऐड होगी। 12 और 56 को प्लस किया 68 मिनट्स। 68 मिनट्स को राइट कर सकते हैं स्टूडेंट 60 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल होता है 1 आवर्स के, तो इसको राइट कर सकते हैं 1 आवर्स एंड 8 मिनट्स। तो यहाँ राइट करेंगे स्टूडेंट्स 8 मिनट्स और 1 कैरी ऐड होगी। 8 प्लस 7 15 प्लस 1 कैरी 16। आंसर इज 16 आवर्स 8 मिनट्स। सेकंड मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले इसको कॉलम्स में अरेंज करेंगे। नाउ ऐड 2 में 6 को प्लस किया 8 में 6 को सिंपल ऐड कर लेंगे। 1 में 5 को प्लस किया 6, 8 में 7 को प्लस किया 15। जी आंसर क्या है 15 आवर्स 68 मिनट्स। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसमें मिनट 60 से अभी हुआ है। 1 कैरी ऐड हो गया आवर्स के अंदर, तो यहाँ से 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे क्योंकि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर्स होता है और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 आवर्स। स्टूडेंट्स यहाँ आप 60 को माइनस करके यहाँ 60 ही प्लस नहीं करना है क्योंकि 60 मिनट्स 1 आवर्स के इक्वल होती है। तो आवर्स में 1 को प्लस करेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे 60 मिनट्स को। क्या लेफ्ट रहता है 8 में से 0 को माइनस किया 8, 6 में से 6 को माइनस किया 0 एंड 1 को प्लस किया 6, 1 16। नाउ स्टूडेंट आवर आंसर इज 16 आवर्स 08 मिनट। फ्रेंड्स मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। 9 आवर्स 25 मिनट्स 10 सेकेंड, 8 आवर्स 16 मिनट्स 20 सेकेंड एंड 2 आवर्स 20 मिनट्स 35 सेकेंड। स्टूडेंट इसमें हमें तीन चीज़ें गिवन है, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। नाउ फर्स्ट मेथड से इनको ऐड करते हैं। पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करते हैं। आवर्स के नीचे आवर्स को राइट करेंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स को राइट करेंगे और सेकंड के नीचे सेकंड्स को राइट करेंगे। नाउ सबसे पहले सेकंड्स को ऐड करते हैं। 10 प्लस 20 प्लस 35 इक्वल टू होता है 65, लेकिन हम यहाँ 65 राइट नहीं करेंगे क्योंकि एक कैरी जाएगी मिनट्स के पास। नाउ 65 को कैसे राइट कर सकते हैं 60 प्लस 5, 60 मीन्स 1 मिनट प्लस 5 सेकेंड्स, तो हम यहाँ राइट करेंगे 05 सेकेंड्स 1 कैरी। नेक्स्ट मिनट्स को ऐड करते हैं 25 मिनट्स 16 मिनट्स प्लस 20 मिनट प्लस 1 कैरी इक्वल टू, ये टोटल किसके इक्वल हुआ 62 मिनट्स के। 62 मिनट्स को राइट कर सकते हैं 60 प्लस 2 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल होता है 1 आवर्स के, हम राइट कर सकते हैं 1 आवर्स एंड 2 मिनट्स। तो यहाँ हम राइट करेंगे 02 मिनट्स क्योंकि 1 कैरी जाएगी आवर्स के पास। अब आवर्स को ऐड करेंगे 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 19 प्लस 1 कैरी 20 और आंसर इज 20 आवर्स 02 मिनट्स एंड 05 सेकेंड्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। पहले इनको सेम कॉलम्स में अरेंज करेंगे, अब इनको सिंपली ऐड करते हैं। 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 में 5 को प्लस किया 5, 1 में 2 को प्लस किया 3, 3 में 3 को प्लस किया 6, 5 में 6 को प्लस किया 11, 11 में 0 को प्लस किया 11, 1 1 कैरी, 2 में 1 को प्लस किया 3, 3 में 2 को प्लस किया 5 प्लस 1 कैरी 6। नाउ आवर्स को ऐड करते हैं। 9 में 8 को प्लस किया 17, 17 में 2 को प्लस किया 19। नाउ स्टूडेंट आवर आंसर इज 19 आवर्स 61 मिनट्स एंड 65 सेकेंड्स। लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे सेकेंड्स और मिनट्स 60 से अब हुआ है, तो इसमें 60 सेकेंड्स को माइनस करेंगे। यहाँ प्लस होगी 1 मिनट्स क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल होती है 1 मिनट के। 60 को माइनस किया लेफ्ट क्या रहता है यहाँ पे 5 0, या 1 मिनट को ऐड किया स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास टोटल कितनी मिनट्स होगी 62 मिनट्स। इसमें से 60 मिनट्स रहता है 02 मिनट्स। आवर्स में प्लस होगा 1 आवर्स। 1 आवर्स इक्वल होता है 60 मिनट्स के। यहाँ आएंगे स्टूडेंट 20 आवर्स। नाउ आवर आंसर इज 20 आवर्स 02 मिनट्स एंड 05 सेकेंड्स।
आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथड बताए, आपको जो इजी लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पार्ट ए में गिवन है 16 आवर्स 25 मिनट्स फ्रॉम 19 आवर्स 35 मिनट्स। मीन्स 19 आवर्स 35 मिनट्स में से 16 आवर्स 25 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे, आवर्स के नीचे आवर्स राइट करेंगे और मिनट्स के नीचे मिनट्स राइट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट। 5 में से 5 को माइनस किया 0, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 9 में से 6 को माइनस किया 3, 1 में से 1 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 3 आवर्स and 10 minutes. Now we do next part, 12 hours 56 minutes from 15 hours 40 minutes. स्टूडेंट 15 आवर्स 40 मिनट्स में से 12 आवर्स 56 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वी अरेंज इन कॉलम्स। आवर्स के नीचे आवर्स राइट करेंगे एंड मिनट्स के नीचे मिनट्स राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट 40 मिनट्स में से 56 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स 40 में से 56 माइनस नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कन्वर्ट करेंगे 15 आवर्स 40 मिनट्स को। 15 आवर्स 40 मिनट्स, 15 आवर्स को ऐसे भी राइट कर सकते हैं 14 आवर्स प्लस 60 मिनट्स। मीन्स 1 आवर्स इसमें कम कर दिया और वो मिनट्स में चेंज कर दिया है। इस टाइप के अंदर मिनट्स में मिनट्स को ऐड कर देंगे, प्लस 40 मिनट्स आपको सेम राइट करनी है ना। 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 100 मिनट्स। मिस्टर्स 15 आवर्स 40 मिनट्स इक्वल है 14 आवर्स 100 मिनट्स के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप के अंदर आवर्स एंड मिनट्स इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे। 14 आवर्स 100 मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 12 आवर्स 56 मिनट्स को। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 0, 9 एंड 10। 10 में से 6 को माइनस किया 4, 9 में से 5 को माइनस किया 4, जहाँ 0। नाउ आवर्स में माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 2 आवर्स एंड 44 मिनट्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, यहाँ 40 मिनट्स है, इसमें से 56 मिनट्स को माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ आवर्स से कैरी लेंगे, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 आवर्स। मीन्स यहाँ से माइनस हो गया है 1 आवर्स, यहाँ से माइनस हो गया है, और इधर स्टूडेंट्स 1 ऐड नहीं करना है, इधर ऐड होगी 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर्स इक्वल होता है 60 मिनट्स के। आवर्स में से 1 आवर्स को कम करेंगे और इधर 60 मिनट्स को ऐड करेंगे। 40 में 60 मिनट्स को प्लस किया, इक्वल होगा 100 मिनट्स के, तो यहाँ इसको हम कट करके 100 मिनट्स कर देंगे। नाउ 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 0, यहाँ पे 10 एक कैरी इधर देगा, क्या लेफ्ट रहेगा 9, और यहाँ पे 10। 10 में से 6 को माइनस किया 4, 9 में से 5 को माइनस किया 4। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ 0। अब आवर्स को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस किया 2 एंड 1 में से 1 को माइनस किया 0। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथड बताए, आपको जो इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, तो 15 आवर्स को हम ऐसे राइट कर देंगे 14 आवर्स प्लस 60 मिनट्स में से इसमें से 1 आवर्स को कम कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आता है 14 आवर्स 100 मिनट्स। अब इसमें से इजिली 12 आवर्स 56 मिनट्स को माइनस कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंड मेथड से कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर ही वहाँ पे कैरी ले सकते हैं, लेकिन आवर्स में से 1 को कम करना है और मिनट में 60 मिनट्स को ऐड करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 11.5। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class, we write word meanings of chapter 14. Today we will read chapter 14. So let's start. चैप्टर 14 प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट वी मीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। जब हम बातें करते हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, अपने किसके एनवायरनमेंट के बारे में, वी मीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उसका मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड में एवरीथिंग सारी चीज़ें होती है उनके बारे में होता है। वर्ल्ड अराउंड अस, जो वर्ल्ड के चारों तरफ अराउंड है, दैट सराउंड्स, जो हमें सराउंड घेरे हुए हैं, एंड अफेक्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग जिसमें एयर है, फूड चेन, वाटर साइकिल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसमें सब चीज़ें इंक्लूड्स है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट।
प्लांट्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, एयर है एंड वाटर है, ये क्या है? सारे नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें किससे प्राप्त हुए हैं? प्राकृतिक से। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का इम्पोर्टेंस। प्लांट्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो प्लांट्स है, पेड़ है, वो क्या है? असेंशियल पार्ट है लाइफ ऑन द अर्थ। जो धरती पर जो हमारी लाइफ है उसमें प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा असेंशियल पार्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर क्रूशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। ये किसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं नेचर को। एज वेल एज टू कीप एनिमल्स एंड एवरीथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। और क्या करते हैं? एनिमल्स को अलाइव, जीवित रखते हैं, एंड अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको। क्योंकि क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल इन मल्टीपल वेज। जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा तरीकों, मल्टीपल वेज में। फर्स्ट है इसका, ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स पोसेसिंग क्लोरोफिल आर द प्रोड्यूसर्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर है हमारे, मतलब उन्हीं से हमें क्या मिलते हैं? फूड प्राप्त होता है। ये जो प्लांट्स हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उससे ये प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ह्यूमंस, मनुष्य और जो एनिमल्स है वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। किसके लिए? भोजन के ऊपर। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब, जैसे कि हमें फूड किससे प्राप्त होता है? प्लांट से ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग फूड चेन। जैसे कि हम फूड चेन देख सकते हैं। जैसे कि ये ग्रास है, घास है, इसको कौन खाएगी? ये ग्रास होपर, टिड्डी। फिर टिड्डी को कौन खाएगा? फ्रॉग, मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? स्नैक, सांप। और सांप को ईगल, बाज। तो ऐसे ये क्या है? पूरी फूड चेन है, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो कि ग्रास कौन खाती है? टिड्डी। अगर टिड्डी ये नहीं होगी ग्रास ऊपर तो फिर फ्रॉग क्या खाएगा? फ्रॉग नहीं होगा तो स्नैक क्या खाएगा? द फूड चेन अबव शोज हु ईट्स whom। ये फूड चेन क्या दिखा रही है? कौन किसको खाता है? द ग्रास होपर फीड्स ऑन ग्रास। जो ग्रास होपर है वो किसको खाती है? ग्रास, घास को। द फ्रॉग्स ईट्स द ग्रास होपर। जो मेंढक है वो किसको खाता है? ग्रास होपर को। द स्नैक स्वेलोज द फ्रॉग एज फूड। जो स्नैक है वो फ्रॉग को खाता है। वाइल द ईगल ईट्स द स्नैक्स। और जो ईगल है, बाज, वो किसको खाता है? स्नैक को। सो वाइल द ग्रास होपर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली। सो इसलिए जो ग्रास होपर है वो तो डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। फॉर फूड, भोजन के लिए वो तो डायरेक्टली डिपेंड है कि जैसे डायरेक्टली ही प्लांट्स को खाती है। लेकिन जो फ्रॉग, स्नैक एंड ईगल डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली। ये भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है लेकिन इनडायरेक्टली है। सेकेंड इज प्लांट्स रेगुलेट द वाटर साइकिल बाय मूविंग वाटर फ्रॉम सॉइल टू एटमोसफेयर थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स है ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, जैसे बाय मूविंग वाटर। जैसे हम सॉइल में पानी डालते हैं, फिर ये एटमोसफेयर में जाता है, फिर ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। थर्ड इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज करता है एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को गिव करता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड्स टू ब्रीथ। और जो ह्यूमंस और एनिमल्स है इस ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव। किसके लिए? सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। अब प्लांट्स आर आवर मेन सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स है वो हमारे मेन सोर्स है फूड के। दे प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स। ये हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, अनाज, कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। दे प्रोवाइड वुड। ये हमें लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ यूज एज फ्यूल, जिसका हम ईंधन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यूज़ करते हैं वुड का। फर्नीचर में यूज़ करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ नीड एंड कम्फर्ट। और भी बहुत सी चीज़ें जो बनाने के लिए करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल। जो प्लांट्स है वो हमें रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डे टू डे नीड। डे टू डे नीड, डेली के जो हम यूज़ करते हैं उसमें प्लांट्स जो हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेपर, गम, मेडिसिन, सोप, साबुन एंड परफ्यूम्स वगैरह भी ये कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। उसके बाद है नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड लिनन कम फ्रॉम प्लांट्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं, कॉटन एंड लिनन, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स आर ऑफन रेफर्ड एज अवर ग्रीन लंग्स। प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं? हमारे ग्रीन लंग्स, हरे फेफड़े। एज दे क्लीन द एयर, ये एयर को क्लीन करते हैं। वी ब्रीथ, जिससे कि हम सांस लेते हैं।
बाय यूजिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। डेड एंड डिकेड प्लांट मिक्स विद द सोइल एंड टर्न टू इनटू मैन्यूर दैट इज गुड फॉर सोइल हेल्थ। जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स होते हैं किस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सोइल में, और ये किस में चेंज हो जाते हैं, मैन्यूर खाद में। ये क्या है, गुड फॉर सोइल हेल्थ, सोइल की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा गुड है। सच सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ऐसी सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। एंड आइडल फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, जिससे कि जो न्यू प्लांट्स उगता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, जैसे पोटाशियम, फॉस्फोरस। सोइल से ये इनको एब्जॉर्ब करता है पोटाशियम और फॉस्फोरस को। दीज आर स्टोर इन प्लांट्स टिश्यू, ये किस में स्टोर होते हैं, प्लांट्स टिश्यू में। एंड आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ हर्बीवर्स एनिमल्स, और जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं उनकी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, ज़रूरी है। अब डिकेइंग प्लांट मटेरियल सच एज लीव्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो डिकेइंग प्लांट मटेरियल है जैसे कि पत्ती वगैरह है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो उपजाऊपन है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। प्लांट्स रूट्स होल्ड द सॉइल, जो मिट्टी है वो प्लांट्स रूट्स को, जो जड़ होती है प्लांट्स की, पेड़ की, उसको होल्ड करके रखती है इन प्लेस एंड प्रिवेंट इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट रोकती है। प्लांट्स आर द बैकबोन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। जो प्लांट्स है वो क्या है, बैकबोन है ऑफ ऑल लाइफ ऑन द, जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर उन सब की क्या है, बैकबोन है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो रीड दिस चैप्टर। थैंक्स। Good morning students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 4. Today's our topic is chapter number 11, Minerals of India. Dear students, in our previous videos we read this chapter half. Today we will read this chapter remaining part. So let's start. So dear students, first of all, mineral oil. Petroleum is the common name for mineral oil. पेट्रोलियम जो है वो मिनरल ऑयल के लिए एक कॉमन नेम है जो लिया जाता है सभी प्रकार के मिनरल ऑयल्स के लिए। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। कोयला और जो पेट्रोलियम है ये दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ मिनरल ऑयल्स। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो है ये सारे ही अलग अलग प्रकार के मिनरल ऑयल्स हैं। मिनरल ऑयल इज डम्प्ड आउट फ्रॉम ऑयल वेल इन द क्रूड फॉर्म। जो मिनरल ऑयल है इसको तेल के कुओं में से निकाला जाता है कच्ची धातु के रूप में, क्रूड फॉर्म के रूप में। क्रूड पेट्रोलियम is the refined in various refineries situated in Barani, Mumbai, Mathura, Kochi and Chennai to obtain different petroleum produce like petrol, diesel, kerosene oil and may other useful things. जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है, अलग अलग जो रिफाइनरीज लगाई हुई हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे बरनी में है, मुंबई में है, मथुरा, कोच्चि और चेन्नई में जो है इनको क्रूड ऑयल को वहाँ पर भेजा जाता है और उनके अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो की जाती हैं, प्योर किया जाता है, जैसे पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन आदि अलग। डिगबोई इन आसाम इज अंकलेश्वर इन गुजरात हैव बिग रिजर्व ऑफ ऑयल। जो दिग्बोई है आसाम में और अंकलेश्वर गुजरात में है, जो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऑयल पाया जाता है, रिजर्वर्स हैं ये ऑयल के। रिसेंटली एक बिग ऑयल फील्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड अंडर द सी बेड ऑफ द कोस्टल ऑफ मुंबई। आज के समय में क्या हुआ है, अभी तत्काल में क्या हुआ है कि जो ऑयल फील्ड है एक वो खोजी गई है, कहाँ पर, सागर की जो सीबेड है, समुद्र का जो तल है उसके नीचे मुंबई के कोस्ट पर, यानी कि मुंबई तट पर। इट इज़ नोन एज मुंबई हाई, इसे मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। ऑयल फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन द कृष्णा बेसिन। ऑयल फील्ड जो है, तेल की जो फील्ड्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, कृष्णा बेसिन में भी पाई गई हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड इन वेल्स, जो प्राकृतिक गैस है वो भी कुओं में पाई जाती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एंड फॉर रनिंग फैक्ट्रीज। नेचुरल गैस है उसका यूज़ भोजन बनाने के लिए और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG इज बीइंग increasingly used to automobiles।
दोनों गैसों को मिलाकर, जैसे नेचुरल गैस और सीएनजी को मिलाकर जो ऑटोमोबाइल्स है यानी कि जो साधन है, व्हीकल्स है, उनको चलाने के लिए किया जाता है। नेचुरल गैस इज ए पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक जो गैस है, वो प्रदूषण से मुक्त सोर्स है ऊर्जा का। Undoubtedly, India has also been gifted with mineral resources, but they are accessible. ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इंडिया है वो मिनरल रिसोर्सेज के द्वारा इंडिया मिनरल रिसोर्सेज जो है वो प्रकृति द्वारा इंडिया को गिफ्ट किए हुए हैं, बट ये एक समाप्य पदार्थ है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, थ्रो दे आर साइन ऑफ आवर प्रोस्पेरिटी बट दे आर लिमिटेड। क्या है ये, हमेशा चलने वाले रिसोर्सेज नहीं है, ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए हमको हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। सो वी मस्ट यूज़ दैम विद ग्रेट केयर। इसीलिए हमें इनका यूज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट करने से बचना चाहिए। सम ऑफ दीज मिनरल्स कैन नॉट बी यूज फॉर द सेकेंड टाइम। इनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनका यूज़ हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। देयर फोर दे आर एक्सेस्टेबल, इसीलिए इन्हें हम समाप्य पदार्थ कहते हैं। सो वी मस्ट कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज, इसीलिए हमें अपने जो मिनरल रिसोर्सेज है, खनिज जो संसाधन हैं, उनको संरक्षण करना चाहिए। वी शुड डेवलप एंड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सन, विंड, रनिंग वाटर एट्सेट्रा। इसीलिए हमें जो हमारे नवीकरणीय संसाधन है यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनका यूज़ करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए, जैसे सन जो है, विंड या रनिंग वाटर आदि। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में कल हमने किया था पाठ 14 चतुर तेनालीराम। ये पाठ हम पढ़ चुके थे, इसके अभ्यास कार्य भी कर चुके थे। आज मैं कराऊंगी इसमें भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, पहला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण की भांति जोड़कर नए शब्द बनाओ। एक एक अन्य शब्द भी अपने मन से भी बनाओ। पहला उदाहरण दिया गया है प्र जमा सन, ये क्या बन गया, प्रसन्न। और एक शब्द और प्रा से बनाया गया है प्रधान। ऐसे ही आगे है अ जमा तिथि, क्या बन जाएगा, अतिथि। अभी में ऐसे ही कोई और शब्द बनाना है तो हमने बनाया अमिट। इसके बाद है उप जमा हार, यहाँ बन जाएगा दोनों को जोड़कर उपहार। और इसके बाद उप से हमने दूसरा शब्द बनाया है उपकार। इसके बाद है अन जमा मोल, नया शब्द जो जुड़कर बन जाएगा अनमोल। और अन से दूसरा शब्द हमने बनाया है अनजान। इसके बाद है भारत रत्न, भारत जमा रत्न, तो इनको जुड़ के बन जाएगा भारत रत्न। और दूसरा शब्द हमने बनाया है भारतीय। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से किसी भाव, स्वाद या अनुभव का बोध होता है, अनुभव यानी महसूस करने का, वह भावाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बचपन, मिठास, ये एक स्वाद है। बचपन, ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमसे जलता है। बचपन एक भाव का नाम है, इसे महसूस किया जाता है देखकर। तो आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों में से बताओ कि ये विशेषण है या भाववाचक संज्ञा। तो आपको ये ध्यान रखना है, विशेषण में तो किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो महसूस की जाती है, मन का भाव होता है। तो पहला वाक्य क्या है, राजा की चिंता बढ़ रही थी। यहाँ चिंता महसूस की जाती है, ये एक भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य, उन्हें चिंतित देखकर दरबारी को मौका मिला। यहाँ रेखांकित शब्द क्या है, चिंतित। तो चिंतित भी क्या होता है, एक
भाव होता है, उसे महसूस किया जाता है, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, तेनालीराम की राजा से घनिष्ठता थी। घनिष्ठता, किसी के साथ परस्पर गहरा मेल जो होता है उसको महसूस किया जाता है, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, घनिष्ठता भी। और इसके बाद अगला वाक्य है, ईर्ष्यालु दरबारी सिर झुकाए खड़ा था। यहाँ दरबारी की विशेषता बताई जा रही कि दरबारी कैसा था, ईर्ष्यालु, इसलिए ये ईर्ष्यालु क्या है, विशेषण है। अगला वाक्य है, यह सुनकर राजा प्रसन्नता से झूम उठे। प्रसन्नता एक भाव का नाम है, तो प्रसन्नता क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पहचान कर लिखें। 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें सही विलोम शब्द पहचानना है और उसे पीछे लिखना है। तो अस्वीकार, इसका विलोम होगा स्वीकार, इसको हम यहाँ लिख देंगे। प्रसन्नता का विलोम होगा उदासी, ठीक है। और कुरूप का विलोम होगा सुरूप, इसे भी यहाँ लिख देंगे पीछे। आज का विलोम होगा कल, और असफल का विलोम होगा सफल। तो इस तरह से ये हमने शब्द पहचाने और इन सभी को पीछे हमने ऐसे लिख दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी यानी उसी अर्थ वाले शब्द। राजा, राजा को हम सम्राट भी कह सकते हैं। पूरा, इसका समानार्थी होगा पूर्ण। निर्धन का समानार्थी दरिद्र। सदैव का समानार्थी हमेशा। उपस्थिति का समानार्थी होगा हाजिर। चिढ़ना का समानार्थी होगा ईर्ष्या। लाभ का समानार्थी होगा फायदा। स्वीकार का समानार्थी होगा मंजूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। एक उदाहरण इन्होंने दे रखा है, कृष्ण देव, कृष्ण जमा देव। ऐसे ही तेनालीराम का हो जाएगा तेनाली जमा राम। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो 2 टुकड़े हम करते हैं किसी भी शब्द के, तो वो दोनों टुकड़े सार्थक होने चाहिए, ठीक है, दोनों का मतलब निकलना चाहिए। आगे है जन्मदिन, ये हो जाएगा जन्म जमा दिन। इसके बाद है शुभकामना, तो इसका संधि विच्छेद होगा शुभ जमा कामना। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको भाषा और व्याकरण कराया है, आपको ये अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में इनको फिल करना है, लिखना है और याद करना है, और इसके साथ साथ पाठ्योदय भी आपको याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th. In our last video we have completed our only 1 page of reading, and now we will start from here. Dad advised us not to take anything from any stranger and to be careful about the luggage. डैड ने हमें सलाह दी कि हमें किसी भी अजनबी से ना तो कोई क्या करनी है, चीज़ लेनी है, और हमें सावधान रहना है अपने सामान के प्रति। डोंट टेल एनीवन दैट यू आर ट्रैवलिंग अलोन, कीप्ड ग्रैंडमा। किसी को भी ये नहीं बताना है कि हम अकेले यात्रा कर रहे हैं। ग्रैंडमा ने क्या किया, चुटकी ली। बी अलर्ट एंड ट्रैवल स्मार्टली, डोंट फॉरगेट द टिकट्स एट होम, सेड डैड। डैड ने कहा कि अपनी जो यात्रा है उसके प्रति क्या अलर्ट और रहना है, और क्या करना है, स्मार्टली ट्रैवल करना है। अपनी जो टिकट है वो घर पर नहीं भूलनी है। डैड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग। डैड हमेशा हमारी हर चीज़ के प्रति क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ही डबल चेक्स एवरीथिंग, वो हर चीज़ को दोबारा चेक करते हैं। हाउ ऑफन वी गेट इरिटेट व्हेन ही ओपन्स द लॉक्ड डोर ओनली टू बी श्योर इफ द गैस एंड लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ। हम उनकी इस बात से प्राय क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि वो बंद दरवाज़ों
कि लॉक को दोबारा से चेक करते हैं खोलकर, और ये श्योर करने के लिए कि गैस और लाइट्स स्विच ऑफ है या नहीं। द टर्न ऑफ टैप्स ही टाइटन्स देम फर्दर। जो टैप है उनको, जो बंद टैप होती हैं उनको वो फिर दोबारा से टाइट करने के लिए चेक करते हैं। वी ऑल हैव गोट सो यूज टू दिस हैबिट ऑफ हिज स्टिल इट बग्स अस। वे हमेशा इस प्रकार की उनकी जो आदत होती है चीज़ों को चेक करने की, और हम इस प्रकार इससे परेशान हो जाते हैं। वी स्टडी सीरियसली। हम अपनी पढ़ाई को पूरे ध्यान से करते हैं। विच केप्ट अस अवे फ्रॉम ऑल द इंजॉयमेंट। जो कि हमें हमेशा इस प्रकार के इंजॉयमेंट से दूर रखती हैं। ऑल द पीपल एट द वेडिंग वुड लाइक टू नो अबाउट द यूनिट टेस्ट। शादी में जो सभी लोग होंगे वो हमारे यूनिट टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। आफ्टर द यूनिट टेस्ट वी रश्ड होम एंड पैक्ड आवर थिंग्स हार्डली। यूनिट टेस्ट के बाद हम घर पहुँचे और हमने अपना जल्दी से हड़बड़ी में अपना सामान है वो अपनी चीज़ें पैक की। आई चेकड एवरी टैप। मैंने प्रत्येक टैप को चेक किया। एवरी लाइट, प्रत्येक लाइट को, एंड चेक द लॉक ट्वाइस, और दोबारा लॉक को। ओ नवी यू आर सो मच लाइक डैड। ओ अरे नवी तुम तो बिल्कुल कैसे हो गए हो डैड की तरह। वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन अडल्ट। तुम एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। यू हैव लॉक्ड इट जस्ट नाउ। तुमने अभी तो इनको लॉक किया। वाई डू यू नीड टू चेक इट अगेन। तुम्हें इन्हें दोबारा चेक करने की क्या ज़रूरत है। रिमार्क अभी ने रिमार्क किया, टिप्पणी की। आई ओनली गेव हर वन ऑफ माई स्टर्न लुक्स। मैंने जो अपना क्या है केवल एक बार सख्त रूप दिखाया उसको। एंड डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोलना। लिस्ट आई फॉरगेट समथिंग इम्पोर्टेंट। मैं कुछ ज़रूरी तो नहीं भूल गया हूँ। द टिकट्स वर सेफ इन माई वॉलेट। जो टिकट थी वो सुरक्षित थी मेरे पर्स में, बटुए में। वी रीच द स्टेशन एट अराउंड 4:30। हम 4:30 के आसपास स्टेशन पर पहुँचे। द ट्रेन अराइव्ड एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर आवर सीट्स। जो ट्रेन है वो वहाँ पहुँची एंड मैं अपनी सीट देखने लगा। C16 एंड C17 जो कि सीट नंबर थे। बट वी फाउंड अ फैमिली ऑलरेडी सीटिंग हेयर। लेकिन मैंने क्या पाया कि एक जो फैमिली थी वो पहले ही वहाँ पर बैठी हुई थी। वी शोड देम आवर टिकट्स नंबर एंड दे शोड अस देयर। मैंने उनको अपनी टिकट नंबर दिखाया और उन्होंने भी मुझे अपनी टिकट नंबर दिखाया। द रेलवे अथॉरिटीज मस्ट हैव मेड सम एरर सैड समवन। किसी ने कहा कि ज़रूर जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने कुछ गलती की है। अभी डिडंट अलाउ मी टू आर्ग्यू सो वी सैट डाउन ऑन सम अदर सीट नंबर एंड थॉट दैट द टिकट चेकर वुड नाउ इट वॉज देयर फॉल्ट नॉट आवर्स। अभी ने मुझे ज़्यादा क्या नहीं करने दिया उनके साथ तर्क वितर्क, और हम दूसरी सीट नंबर पर बैठ गए। और मैंने सोचा कि ये हमारी गलती नहीं है, ये किसकी है, जो टिकट चेकर है उनकी फॉल्ट है। द मोमेंट वी सैट डाउन देयर वाज ए जर्क एंड द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। वेल इन टाइम आई सेड एज आई लुक्ड एट माई वॉच इट सेड 4:35। क्या होता है कि उसी क्षण जब हम बैठे तो वहाँ पर एक झटका लगा ट्रेन में, और क्या थी, जो ट्रेन है वो शुरू हो गई थी क्या चलनी। वेल इन टाइम आई सेड एज आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो टाइम क्या था, मैंने कहा 4:35। Isn't it very early? आस्क्ड अवी। अवी ने पूछा क्या यह बहुत जल्दी नहीं है। वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। आई सेर्कड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। यह केवल क्या था, मैंने देखा कि यह केवल क्या था, जो सेकेंड है उसका केवल एक अंश था। वी
वर एट द डोर, हम दरवाजे पर थे। थ्रू आवर लगेज आउटसाइड एंड जंप्ड डाउन, हमने अपना जो सामान है वो बाहर फेंका और हम कूद गए। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, जो ट्रेन है वो शुरू नहीं हुई थी चलनी। द ट्रेन स्लोली मूव्ड एंड गेन स्पीड, जो ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी जो है रफ्तार पकड़ी। द कोच पेंटेड ब्लू एंड येलो पास्ड बाय विद शताब्दी अमृतसर रिटर्न ऑन इट, जो कोच थे वो उन्होंने पेंट किया हुआ था किस पर, ब्लू और येलो, जो कि पास्ट जो कि गुजरी थी, शताब्दी अमृतसर जिस पर लिखा हुआ था। द पोर्टर स्माइल एट अस, जो कुली थे वो हम पर क्या हुए, स्माइल किया। बोर्ड व अ रॉन्ग ट्रेन की, हमने क्या है जो एक गलत ट्रेन में सवार हो गए थे। वी स्माइल बैक एट हिम, हम दोबारा उस पर मुस्कुराए वापस। देन केम आवर शताब्दी काल का, फिर हम किस में आ गए, जो हमारी शताब्दी काल का थी। वी बोर्डेड इट, सैट इन आवर सीट्स एंड देन वी डिस्कस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू क्रॉस चेक थिंग्स। फिर क्या होता है कि हम अपनी जो शताब्दी काल का उसमें सवार हो गए और अपनी सीट पर बैठ गए। हमने आपस में डिस्कस किया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को दोबारा से चेक करना, क्रॉस चेक करना उनको। नो डाउट डैड डजंट वांट अस टू रन इनटू ट्रबल, हैंस डबल चेक्स एवरीथिंग, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो डैड है वो क्यों हमारी हर चीज़ को दोबारा चेक करते हैं, एवरीथिंग को, क्योंकि ताकि हम मुश्किल में ना पड़े। हैड वी रेड द नेम ऑफ द ट्रेन वी वुडंट हैव मेड सच आ ब्लंडर, अगर हम उस ट्रेन पर नेम रेड पढ़ चुके होते तो हम इस प्रकार की मुश्किल में नहीं पड़ते। Dad called up, have you reached the station? Yes, Dad, and we are in the train, giggled Avi. डैड ने हमें कॉल की कि क्या हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यस डैड, हमने कहा हाँ डैड, अभी ने। और वी आर इन द ट्रेन, हम कहाँ पर है, ट्रेन में है। जो अभी है वो क्या हुई, हंसी। अभी आई एम श्योर डैड मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट्स देयर टू गीगल सो मच, अभी मुझे क्या है, यकीन है कि जो डैड है वो ये सोच रहे होंगे कि हम इतना क्यों हंस रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर 2 times. हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing matchups. Now we start matchups. Matchups में क्या करना है, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, कॉलम 2 से मैच करना है। जैसे ये दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड में ABCD। तो क्या करना हमें, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या होगा, यूज़ फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड यूज़ होता है। मॉनिटर का क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, और मॉनिटर का काम क्या होता है, डिस्प्ले रिजल्ट। थर्ड वन इज प्रिंटर। प्रिंटर का क्या होगा, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट है फोर्थ CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है फिफ्थ FD। FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क। FD की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट वन इज CD। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है HD। HD स्टैंड फॉर, HD की फुल फॉर्म क्या होगी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है, F1 से F12 और टोटल कितनी होगी, 12। नेक्स्ट वन है 9 एरो की। एरो की कौन सी होती है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। एरो की टोटल 4 होती है और कौन सी होती है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा, सॉरी अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की कौन सी होगी, A to Z और टोटल हो गई 26। अल्फ़ाबेटिक की A to Z और टोटल 26।
नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा? इनपुट डिवाइस एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट 12 है स्पीकर। स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की का यूज़ क्या होता है? स्टार्ट ए न्यू लाइन। स्टार्ट ए न्यू लाइन। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज। स्पेशल की कौन सी होती है? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड की? स्पेस बार की। कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss our sentence from 11 to 20. In previous class we have done our 10 conversation sentences. So let's start. First of all, write your heading. Translate the following sentences into English. Let's start. हमें बगीचे के फूल नहीं तोड़ने चाहिए। वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स ऑफ गार्डन। वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स ऑफ गार्डन। WEVSHOULD शुड, NOT नोट, PLUCK प्लक, THE द, FLOWER फ्लावर, OF ऑफ, THE द, GARDEN गार्डन। वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। आई वॉज एडमायरिंग यू। तारीफ करने की इंग्लिश क्या होगी? एडमायर। तारीफ कर रहा था, एडमायरिंग, वॉज एडमायरिंग। आई वॉज एडमायरिंग यू। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे क्योंकि एक पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हमें इंग्लिश के सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। Do you have a pen? And put question mark after this sentence. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। I know him very well. I know him very well. यह मेरी जिम्मेदारी है। It's my responsibility. It's my responsibility. क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? Will you help me? मुझे आप पर गर्व है। I am proud of you. हमें खाना समय पर खाना चाहिए। We should eat on time. We should eat on time. मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। There is a rose plant in my garden. There is a rose plant in my garden. क्या आप चाय लेंगे? Would you like some tea? Would you like some tea? And put question mark after this sentence. Let's revise again. हमें बगीचे के फूल नहीं तोड़ने चाहिए। We should not pluck the flowers of garden. मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। I was admiring you. क्या तुम्हारे पास पेन है? Do you have a pen? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। I know him very well. यह मेरी जिम्मेदारी है। It's my responsibility. क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? मुझे आप पर गर्व है। I was proud of you. हमें खाना समय पर खाना चाहिए। We should eat on time. मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। There is a rose plant in my garden. क्या आप चाय लेंगे? Would you like some tea? Students, today we discuss our conversation sentence from 11 to 20. I hope you all understand these sentences. Write them in your fair notebook neatly and cleanly. Also learn them. Thank you.